कल जो बातें अंत में हुई थी कि तुलसीदास जी ने कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और बताया उन्होंने कि मैं ही नहीं कहता, ये तो सुर मुनि कवि सब कहते हैं कि मनुष्य का जन्म, मनुष्य का शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह विवेक अपने आप में है मनुष्य के पास, किसी और के पास वो नहीं होता है। उसके पास सोचने समझने की शक्ति है, स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति है, और वो जैसा चाहे अपने जीवन को ढाल सकता है, जैसा चाहे अपने आप को बना सकता है। तो मनुष्य होकर भी हम यदि विवेक से काम न लें और सत्संग के द्वारा, भजन के द्वारा अपने आप को परमात्मा का न बनाएं, तो हमारे लिए आगे एक दिन ऐसा आएगा कि ये मिला हुआ शरीर मनुष्य का शीतल छत्र छाया जैसे थोड़े दिन रहना है उसके तले, फिर आगे करना है। जीवन तो एक अनंत यात्रा है, यह हम सबको पता है। थोड़े दिन के लिए है ये मनुष्य, फिर पता नहीं ये जीवन किस रूप में आगे बढ़ेगा, कोई सोच नहीं सकता। और कोई सोचे कि यहीं रहना है, नहीं, सबने कहा है रहना नहीं, देश वीराना है, पराया है ये देश। कई लोगों ने इसको सराय कहा है कि कुछ दिन के लिए आए हो सराय में ठहरने के लिए, वापस तो अपने घर ही लौटना है। तो घर लौटने की तैयारी करनी है, और उसमें जो भी आगे यात्रा है उसकी तैयारी करनी है। तो जिस रास्ते पर जाएंगे, जिस पथ पर जाएंगे, तो कौन सा पाथेय साथ में है, पाथेय यानी पथ में जो कुछ भी हमें आवश्यकता पड़ती है, खाने पीने की, ओढ़ने बिछाने की, या जो कुछ भी, वो क्या किया है हमने, क्या लेके जाएंगे हम, और इस प्रकार लेके जाएं ताकि हमको इस यात्रा में किसी प्रकार का कोई तो उसकी तैयारी करने के लिए ये मनुष्य का जन्म मिला है। यात्रा तो चलती रहती है, फिर दोबारा जब आगे बढ़ेंगे तो आखिर क्या होगा। नहीं तो पहले भी जो कहा कि पुण्य काल में कुछ दान पुण्य तो कर लिया या नहीं किया, पता नहीं आगे क्या मिले, संपन्नता मिले या ना मिले। पुण्य की कमाई जो है उसके यदि इसी जन्म में हमने खा पी करके खत्म कर दिया, तो ये सब कहा जाता है हम लोगों के यहाँ, पुरानी परंपराएं हैं कि पुण्य का जो संचय है उसके कारण ही तो हमें मनुष्य का अवसर मिला है। तो इस तरह की बातें हम सुनते तो रहते हैं, पाप पुण्य की बातें। पाप और पुण्य में नहीं उलझना है, लेकिन कम से कम यह तो समझना है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य का जन्म आगे है आज। कि यदि भजन नहीं किया तो आज तो आराम से बैठे रहो, किंतु आगे के लिए फिर तपती हुई बालू पड़ी हुई है, और उस पर जब पैर रखने पड़ेंगे, जब उस समय तुम चाहोगे कि अब कोई तुम्हें छांव दे, तब तुम्हें कोई छांव देने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए आज ही अपने भजन को कल के लिए नहीं छोड़ना। आज ही हम अपने जीवन में इस प्रकार का निर्णय तो ले सकते हैं कि ऐसी सत्संग की, सत्य की, प्रेम की, भाव की शीतल छत्र छाया में बैठें कि जिस शीतल छत्र छाया में बैठने के बाद फिर आगे हमें किसी पथ पर चलना ही न पड़े। हम केवल अपने घर में ही विश्राम पाएं। जब तक यात्रा पूरी नहीं होगी तब तक घर नहीं मिलेगा, तब तक भटकना ही पड़ेगा। और उसी बात को और अच्छे से समझा दे रहे हैं यहाँ कि भाई अगर भजन अभी नहीं किया तो ठीक है, आज तो आराम से जिंदगी गुजर रही है, सब कुछ देने वाले ने दिया है, किंतु आगे आगे क्या है। तो जैसे राह में कहीं बालू है, कहीं मिट्टी है, कहीं गलियां हैं, कहीं पर चौड़ी सड़कें हैं, पता नहीं किस तरह क्या आएगा आगे। तो यही बता रहे हैं कि तपती हुई बालू पड़ी हुई है, और उस पे जब पैर रखने पड़ेंगे तो क्या होगा। तो क्या तुम्हें उस वक्त खुले रेगिस्तान में कहीं कोई छाया मिलेगी?
और उस वक्त तुम चाहोगे कि कोई तुम्हें छांव देने वाला मिले, किसी की छाया में बैठ करके तुम अपने पसीने सुखा सको, अपनी थकावट मिटा सको, थोड़ी शांति पा सको, थोड़ी प्यास बुझा सको। ये सब उदाहरण आए हैं पहले, और वही समझना है कि उस समय यदि तुम चाहोगे तो तब तुम्हें कोई मिलेगा नहीं छांव देने वाला। तो इसलिए आज ही सब कुछ कर लेना है, आज ही तैयारी, और कल के लिए छोड़ना ही नहीं है, कल पे टालना ही नहीं है। सुनते तो हैं हम सब कुछ कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब। तो कब करोगे भाई, पता नहीं पल में क्या हो जाए। तो आज जो करना है वो अब कर लो। किंतु हमारी क्या आदतें हैं, क्या टेंडेंसी है, वो भी किसी ने बना दिया उसके ऊपर इसी तरह दोहा। वो याद आ रहा है, सुना हुआ, क्या टालने के लिए होता है वो, कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी जीना है बरसों। और इस तरह हम टालते रहते हैं, टालते रहते हैं। तो कल पर नहीं छोड़ना है, आज ही हमको अपने जीवन में वंस फॉर ऑल एकदम डिसीजन लेना है, एकदम स्ट्रांगली, बिल्कुल अपने मनोबल को गिरने नहीं देना कि बस हम तो सत्संग करें, हम तो सत्य की, प्रेम की, भाव की शीतल छत्र छाया में अपना जीवन बिताएं, वहां बैठें, विश्राम पाएं। और फिर ये तो ऐसी शीतल छत्र छाया है कि एक बार पूरी तरह से हमें शीतलता मिल गई, शांति मिल गई, तो हमें फिर आगे जाना ही ना पड़े इस भाव के साथ, क्योंकि यही तो हमारा घर है। हम केवल अपने घर में ही विश्राम पाएं, और जब हमें लगे कि हाँ भाई हमको जहां पहुंचना था हम पहुंच गए और अब यात्रा तो पूरी हो गई, तो जब तक यात्रा पूरी नहीं होगी तब तक चलना पड़ेगा। किंतु जहां पहुंचना था वहां पहुंच गए। तो बाहर की यात्रा तो, जो कल भी बात आ रही थी कि ईश्वरीय कृपा से हो गई, संत मिल गया, सत्य बाहरी रूप से तो मिल गया, अब भीतरी रूप से उसकी छत्र छाया में बैठना, अपना जीवन बिताना। और तब हम भीतर की यात्रा करेंगे तो अपने भीतर के घर में प्रवेश करेंगे, और तब हमको पता लगेगा कि हाँ भाई हमारी यात्रा अब पूरी होने को है। और नहीं तो जब तक यात्रा पूरी होती नहीं तब तक भटकते रहो, ढूंढते रहो अपने आप को, अपने घर को, कि कहाँ से चले थे, कौन सा मेरा घर था जहां से मैं निकला था घूमने के लिए। और इस तरह की एक वाणी भी है गुरुदेव, एग्जैक्टली याद नहीं है, उसका भाव यही है, चला तो था भ्रमण के लिए, घूमने फिरने के लिए, किंतु सब लोग तो मुझे पापी संतापी कहकर पुकारने लगे, जाऊं तो किसके पास जाऊं। यहाँ तो पता है कि जिसके पास जाना था हम पहुंच गए, अब तो अपने पास पहुंचना, अपने भीतर, तब जाकर यात्रा पूरी होगी। आगे है, जब तक तू भगवान का नहीं बनेगा, और जब तक तू भगवान नहीं बनेगा तब तक तो तुझे जीव रहना ही पड़ेगा। और जब तक जीव रहेगा तब तक अनेक योनियां सामने हैं, अपने आप ही उनमें भटकना ही पड़ेगा। किंतु जिस दिन भगवान का बन जाएगा उस दिन भगवान के जीवों के लिए तो कहा जाता है कि भले ही वे भगवान के नहीं बने, भगवान नहीं बने, भगवान के तो बन गए, इसलिए भले ही उन्हें अगले जन्म तो लेने पड़े, किंतु प्रभु की कृपा का वरद हस्त उनको कहीं भी संतप्त नहीं होने देता। वे जहां कहीं भी जाएंगे प्रभु की कृपा उनके ऊपर अपने आप शीतल छत्र छाया करती रहेगी। संत के चरणों का प्रसाद हमने ऐसा ही अनुभव किया है कि जब सुख आया तब उस सुख के अभिमान ने हमें तपाया नहीं, उसकी आंच में हम झुलस नहीं गए,
और जब दुख आया तब भी सद्गुरु के प्रेम का आधार, उनकी शीतल छत्र छाया हमारे साथ होती है। और सुख दुख दोनों को पार करते हुए केवल हम आगे बढ़ते हैं तो ये पाते हैं कि थोड़े से सुख दुख तो रास्ते में बैठने के लिए चबूतरे हैं। यही समझा रहे हैं फिर से उस वाणी के ही आधार पर कि जब तक तू भगवान का नहीं बनेगा और जब तक तू भगवान नहीं बनेगा, तो तीन अवस्थाएं पहले भी बताई है। पहली कि भाग्यवान है तू, मनुष्य का जन्म मिला है, उसकी बातें हो गई। अब है कि भगवान का बन। पहले तो था भगवान बनना है, नहीं तो भगवान का बन जा। तो भगवान का बनना फिर भी थोड़ा आसान है, भगवान बनना बहुत कठिन है। तो जब तक भगवान का नहीं बनेगा तो यहाँ यह कह सकते हैं कि प्रथम तो भगवान का बनना है, और जब भगवान का बन जाएगा तो उसी की कृपा से अपने आप ही वो स्वयं में मिला लेगा, तो तू भी भगवान ही बन जाए। किंतु जब तक यह अवस्था नहीं बनती है तब तक तो तू जीव बनकर ही रहेगा। और जीव का मतलब ही हो गया अनेक योनियों में चक्कर काटना, बार बार जन्म लेना। यही बना रहता है प्राणी के जीवन में, उसी में भटकता रहता है। न जाने कितने जीवन लिए हैं पहले और कितने बाकी रह सकते हैं। इसलिए कम से कम ये मनुष्य का जन्म मिला है तो आगे की तैयारी तो कर लें कि भाई ठीक है भगवान का तो बन गए हम। तो जिस दिन भगवान का बन जाएगा तो उनके लिए तो यही कहा जाता है कि कोई बात नहीं, भगवान नहीं बने तो क्या हुआ, भगवान के तो बन गए ना। हो सकता है अगला जन्म लेना पड़े उन्हें, तो अगर लेना पड़े तब क्योंकि भगवान के बने हुए हैं इसलिए प्रभु का वरद हस्त हमेशा उसकी छत्र छाया उसमें रहेंगे, उसकी कृपा बनी रहेगी और कभी भी उनके जीवन में ताप संताप दुख कष्ट इस तरह की बातों की अनुभूति नहीं होगी। वो तो जहां कहीं भी जाएंगे वो प्रभु की कृपा का उसके ऊपर रहेगा ही, क्या कहें उसको। एक चंदवा सा तना रहता है। जिस तरह कहते हैं कि जब भरत जी मिलने के लिए आए राम से तो अपने आप ही उनके ऊपर बादल आने लग गए पूरा, ताकि उनके ऊपर धूप न पड़े, उसकी छत्र छाया में चले। ये राम भक्ति का कमाल है। उन्होंने राम को अपना भाई नहीं समझा, अपना इष्ट समझा। इस तरह से जो जीवन व्यतीत करता है तो अपने आप ही वो शीतल छत्र छाया प्रकृति उस पर करती रहती है। तो हमने तो यही अनुभव किया है, ये कह रहा है राजमान कि संत के चरणों का प्रसाद तो हमने ऐसा ही अनुभव किया है कि भले ही सुख हो, सुख में फूल जाता है अभिमान से, भूल जाता है भगवान को, और फिर वो अभिमान की आंच समझ नहीं पाता। ये एक ऐसी मीठी अगन है, मीठा जहर है कि प्राणी उसमें झुलसता रहता है फिर भी उसको पता ही नहीं लगता। भीतर ही भीतर एकदम अहंकार एक ऐसा घुन है जो खोखला कर देता है इंसान। उसका जितना भी सोचने समझने की शक्ति है बुद्धि की वो, और मन इतना ज्यादा निम्न स्तर पे रहने लगता है अहंकार। वो तप आता है किंतु उसको पता नहीं कि मैं तप रहा हूँ। उसकी आंच में झुलसता नहीं है। वो अनुभव करता है जो संत के चरणों का प्रसाद पा लेता है और प्रभु की छत्र छाया में रहता है, तो न तो अभिमान में, सुख के अभिमान में, और न दुख में जो कष्ट होता है उसमें। ये सब आते हैं जाते हैं जीवन में, चलते रहेंगे, किंतु सदगुरु के प्रेम का आधार, उसके भाव का आधार, उनकी शीतल छत्र छाया कृपा की वो सब लगी रहती है, बनी रहती है। तो हम सुख और दुख दोनों को पार करते हुए अपनी जो ये जीवन यात्रा है उसको हम आगे बढ़ाते रहते हैं।
हम समझ लेते हैं कि ये थोड़े से सुख दुख हैं, ये तो आते रहेंगे। जैसे रास्ते में जगह जगह चबूतरे बने हुए होते हैं, जो पैदल चलते हैं थोड़ा बैठ के वहां सुस्ता लेते हैं, तो एक क्षण सुख पर बैठना है और दूसरे क्षण दुख पर, ये चलता रहेगा। किंतु फिर हमें आगे बढ़ जाना है, तो एक क्षण सुख पर बैठना, दूसरे क्षण दुख के कुएं आते हैं, किंतु फिर हमें इनसे और आगे बढ़ जाना है। रास्ते पर ही हम रुकते हुए रह गए तो लक्ष्य हमारा छूटा। लक्ष्य की याद कराता है वो सदगुरु कि आगे चलकर तुम्हें ना तो भोगों में मस्त रहना है और ना तो संसार में बिखरे हुए खिलौनों के खेल में ही उलझ जाना है, और ना तुम्हें केवल छटपटाते हुए दुखों में ही भटकते रहना है। आगे तुम्हारे परमात्मा की लौ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। आगे बढ़ो और तुम ये पाओगे कि वो भगवान स्वयं तुम्हें अपने आप में मिलाने के लिए तत्पर। तो एक क्षण सुख पर बैठना है, दूसरे क्षण दुख के कुएं आते हैं, तो इस तरह यात्रा चलती रहती है। किंतु हमें पता है हम अभी यात्रा में, कहीं भी टिक नहीं जाना, कहीं भी रुक नहीं जाना, आगे बढ़ते जाना है। यदि हम राह में ही रुक गए तो फिर इसका मतलब हमारा लक्ष्य तो छूट ही गया। कैसे हम लक्ष्य तक पहुंचेंगे? और बार बार याद दिलाता है हमारा सदगुरु कि भाई लक्ष्य की ओर बढ़ते चलो, न जाने कितने ही भोग आएंगे, न जाने कितना ही हमें परेशानी होगी, तो तुम न तो भोगों में मस्त हो जाना और न ही तुम्हें मिलेंगे कितने ही खिलौने जिसमें खेलते आए हो अब तक, तुम उसमें उलझ जाना है। ऐसा नहीं है, सब कुछ आएगा, न जाने कितने प्रलोभन आएंगे, न जाने कितने भोग विलास की सामग्री तुम्हारे सामने आएगी और बार बार तुम्हारा मन उसकी ओर दौड़ेगा, किंतु तुम्हें अपने लक्ष्य का ध्यान रखना है। और जैसे ही थोड़ा बहुत मन विचलित होता है, थोड़ा हमारे मन में विकार आ जाते हैं, लोभ आ जाता है, ममता आ जाती, मोह आ जाता है, ये सब आते हैं, तो एकदम से सदगुरु हमको ध्यान दिला देते हैं कि भाई तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अरे लक्ष्य तो तुम्हारा ये है। तो ये समझाते रहते हैं कि भाई तुम्हें भटकना नहीं है, और देखो आगे परमात्मा की लौ जो तुम्हारे भीतर जल रही है, वो प्रतीक्षा कर रही है। वही तो ज्योति है। और उसी के लिए कहा गुरुदेव ने कि ज्योति ज्योति स्वरूप की, प्रकाश स्वयं का। ये वाणी है गुरुदेव। तो जो प्रकाश है तुम्हारे स्वयं का, वो प्रकाश तो तुम्हें मैं दे ही रहा हूं उस भाव के द्वारा, और उस भाव के प्रकाश में, उस प्रेम के प्रकाश में तुम आगे बढ़ते रहो। वो ज्योति स्वरूप परमात्मा तुम्हारे ही भीतर है, प्रतीक्षा कर रहा है। आगे बढ़ो और ये पाओगे कि भगवान स्वयं तुम्हें अपने आप में मिलाने के लिए तत्पर। बिल्कुल सही होती है यह स्थिति जब, अभी क्या बहुत दूर है हम उनसे, हमारी अंतर यात्रा अभी कहीं उसके क्षेत्र में पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। अभी जो भी हमें प्रकाश की प्रतीति होती है, वो तो सदगुरु हमारे साथ वो टॉर्च लाइट लेके चल रहा है प्रेम और भाव की। उस टॉर्च लाइट में हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी अपने भीतर का जो अंतर प्रकाश है, जो स्वयं का प्रकाश है, ज्योति स्वरूप का प्रकाश है, उसकी अभी कोई प्रतीति नहीं है, कोई अनुभव नहीं है हमारा। वो तो उस अवस्था के पास ले जाके हमको यही बार बार समझाता है, जब हम इधर उधर हमारा ध्यान हो जाता है कि नहीं वो स्वयं प्रतीक्षा कर रहा है तुम्हारी, देखो अपने आप में मिलाने के लिए तत्पर है। और हम इस पे विश्वास करते हैं और यह भी बताते हैं सदगुरु क्या, जो आगे है, कि उसने किसी को भी ठुकराया नहीं है। ठुकराएगा कैसे? पिता है हम लोगों का, वो हमारी माता है, वो हमें ठुकराएगा कैसे? विमुख तो हम हुए हैं उससे, पीठ मोड़ कर चलते हैं अपने प्रिय
अपने ही प्रिय से, और प्यार हम भी चाहते हैं कि कोई हमें प्यार करे, किंतु प्रिय से विमुख होने पर कभी कोई भी तुम्हें प्यार नहीं कर सकता। प्यार करने वाला तो केवल एक वो परमात्मा ही है। यदि उसके सम्मुख हो जाओगे तो तुम भी सभी के प्रिय बन जाओगे, किंतु जब तक उससे विमुख रहोगे तब तक तुम्हारे जीवन में प्यार केवल धोखा रहेगा। तो परमात्मा किसी को ठुकराता नहीं है, सब कुछ तो वही है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, सब कुछ तो वही है, तो ठुकराएगा कैसे। किंतु जो भी रिश्ता हम उसके साथ जोड़ रहे हैं, उस रिश्ते में क्या छिपा हुआ है। इतनी बार हम समझ चुके हैं इस बात को कि प्रत्येक रिश्ता प्रेम के आधार पर ही टिकता है, नहीं तो हम रिश्तों को ढोते हैं, बोझ बन जाते हैं वो रिश्ते। और उसी तरह हम जुड़ तो गए सदगुरु से, हमने उसको भगवान भी मान लिया, हमने रिश्ता भी उससे बना लिया, कहते भी है तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो सब कुछ हो, किंतु क्या प्रेम है और उस प्रेम को समझना है। यदि वो सब कुछ है हमारा तो कैसे ठुकराएगा। तैयार बैठा, वो भीतर बैठा हुआ, हम उससे विमुख हो जाते हैं या हो चुके हैं, वो खुद को देखना है। पीठ मोड़कर चलते हैं अपने प्रिय से, और हम यह चाहते हैं कि वो हमें प्यार करे। हर कोई चाहता है हमें प्यार करे, उसकी तरफ पीठ कैसे मोड़ दी, क्योंकि दुनिया वालों के सम्मुख हो गए हम उनसे चाहते हैं कि वो हमें प्यार करे, और हम समझ नहीं पाते हैं कि प्यार तो एकमात्र वो प्रभु ही कर सकता है। यदि उससे हम विमुख हो गए, उस प्रियतम प्यारे परमात्मा से यदि हम विमुख हो गए, तो कोई भी प्यार करने वाला नहीं मिलता। और यदि एक बार उसके सम्मुख हो गए और उससे प्यार करने लगे, और वो तो तुमसे प्यार करता ही करता है, तो फिर समझोगे प्यार के क्या मायने होते हैं, क्या मतलब होता है प्यार का, प्यार किसे कहते हैं। नहीं तो प्यार क्या है, एक धोखा है, धोखा खा रहे हैं हम प्यार के नाम। इस बात को जिस दिन समझ लेता है प्राणी, उस दिन वो विमुख नहीं होकर सम्मुख हो जाता है परमात्मा। जिस प्यार के लिए कहा गया है कि परमात्मा का रूप है, उस प्यार को हमने वासना के कीचड़ में समझा है कि ये प्यार है, मोह के कीचड़ में समझा है कि ये प्यार है। ये प्यार नहीं है, ये तो ऐसा ही है जैसे जल भूमि पर पड़ा तो ढाबर हो गया। जब जब हमारे प्रयोग में आया, तब तब हमने उसको ये मान लिया कि ये प्यार है। प्यार तो वास्तव में एक पवित्र भाव है हृदय का। यदि किसी के हृदय में प्यार की भावना जागृत हो जाए, तो प्यार के भाव में रहते रहते एक दिन जीव अपने हृदय को बिल्कुल पवित्र, निर्मल और परमात्मा के योग्य देखने लगता है। तो क्या समझा हमने प्यार, वास्तव में प्यार तो परमात्मा का रूप है, किंतु हम धोखे में हैं, हम भ्रम में हैं। लोग तो कहते हैं प्यार ही परमात्मा है, परमात्मा ही प्यार है, प्यार परमात्मा का ही रूप है। तो हमने क्या समझा है फिर, क्या वो वासना है। हमने तो वासना को ही प्यार समझा, ये प्यार नहीं है। हमने तो मोह को ही प्यार समझा, ये प्यार नहीं है। ये अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। न मोह, न वासना, न लोभ, लालच, न जाने प्यार के क्या क्या हमने विकृत रूप कर दिए। तो कीचड़ है, कीचड़, यही बता रहे हैं। हमने इसको प्यार समझ लिया है, हमने समझा है ये शुद्ध जल है। अरे शुद्ध जल बरसता है ऊपर से, और जैसे ही भूमि पर पड़ जाता है तो क्या हो जाता है, कीचड़ बन जाता है। तो जब तक वो भूमि पर नहीं पड़ता तब तक तो वो शुद्ध है। ठीक है, थोड़ी बहुत जो वातावरण में, पर्यावरण में जो अशुद्धता होगी, जो प्रदूषण होगा, वो तो आता है, उसको लेता हुआ आता है वो जल जो ऊपर से। वो प्रारंभिक अवस्था होती है, क्योंकि हम समझ नहीं पाते उस प्यार रूपी जल को
जो बरसाने वाला वो हमारा प्रभु आनंद घन, घन यानी बादल बन के वो बरसा रहा है उस प्यार को, उस भाव को। हम उसको समझ नहीं पाते क्योंकि पहले से ही हमारे वातावरण में, हमारे पर्यावरण में प्रदूषण है। किंतु जैसे 2 बार 4 बार बारिश हो जाती है तो वो अपने आप ही वो पर्यावरण का प्रदूषण भी खत्म हो जाता है। बस जमीन पे न पड़ने दो। जमीन पे पड़ेगा यानी भौतिक जीवन में स्थूल के भाव में आएगा तो वो कीचड़ हो जाएगा। यह बात एकदम अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए हम लोगों को कि भाई प्यार क्या होता है। प्यार तो एक पवित्र भाव है। हम तो कीचड़ में खेलते रहे, कीचड़ से ही अपने आप को लपेटते रहे, मोह को, वासना को, और समझते रहे कि भाई यही प्यार है। किंतु प्यार वास्तव में शुद्ध है। प्योर वाटर पानी का सबसे शुद्ध रूप होता है जो वाष्प बनकर ऊपर उठता है बादलों के रूप में और फिर बरसता है। 100% प्योर वाटर होता है। उतना प्योर तो कोई कर ही नहीं सकता। उसको अनुभव करना है कि जो परमात्मा का प्यार हमारे ऊपर बरस रहा है कितना पवित्र है, कितना प्योर है वो, और हमारे हृदय में उसी प्यार की जागृति होती। और वो जागृति अगर हो जाए उस प्यार की और उसके भाव में रहते रहते अपने आप ही हम पाते हैं कि हमारा हृदय बिल्कुल एकदम निर्मल और परमात्मा के योग्य हो जाता है। हो जाता है। हम खुद देखेंगे, अपने आप को अनुभव करेंगे कि किस प्रकार जो कीचड़ से सना हुआ था। क्यों? क्योंकि हम स्थूल में रमे हुए थे। अब हमारे हृदय में स्थूल की भावना नहीं, स्थूल प्यार की भावना नहीं, मोह और वासना की भावना नहीं। अब तो पवित्र प्यार की भावना है, वो शुद्ध भावना है। तब अपने आप ही पवित्रता आती है भीतर, निर्मलता आती है और हम परमात्मा की योग्यता अर्जित करते। आगे है, जिस जल के ऊपर काई जमी हो उसमें अपना प्रतिबिंब दिखलाई नहीं देता, ये शास्त्रों ने कहा है। और इसी प्रकार यदि हमारे अंतःकरण पर मोह की, वासना की, कामना की मैल चढ़ी हुई हो, अहम की मैल चढ़ी हुई हो, तो हमें अपने को ही पता नहीं लगता कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमारे आने का उद्देश्य क्या है। और साथ ही साथ ये भी कहा कि काई को हटाने की क्षमता तुम्हारे भीतर है। जरा सा काई को हटाओ और फिर देखो कि इस काई के नीचे निर्मल जल जल ही बह रहा है। तो काई के ऊपर अगर जमी हुई हो, जल के ऊपर जमी हुई हो काई, तो स्वाभाविक दिखता नहीं है। इसी को 3 रूप बताए गए हैं। मल, विक्षेप, आवरण। ये शास्त्रों में बताया गया है। मल है मन पर, विक्षेप, विक्षेप यानी चंचलता, वो है चित्त में, और आवरण, आवरण है अहंकार पर। हमारा अंतःकरण तो बिल्कुल निर्मल है, किंतु यदि उसके ऊपर मल यानी काई जमी हुई है तो हम जो ऊपर से जैसे जल बरसता है, बरसाता है परमात्मा अपने शुद्ध प्यार का जल, वैसे ही वो जो सूर्य है, आत्मा रूपी सूर्य, वो चमक रहा है भीतर। और उदाहरण ऊपर का है तो हम यही समझे। तो यदि हम उस सूर्य का प्रतिबिंब जल में अपने अंतःकरण में देखना चाहते हैं तो अगर काई जमी हुई है तो नहीं दिखाई देगा, काई हटेगी। किंतु काई हटने मात्र से नहीं होता, हो सकता है विक्षेप हो उसमें, यानी हिलडुल रहा हो वो जल, तो भी स्पष्ट दिखलाई नहीं देगा। बिल्कुल शांत होना चाहिए वो जल में, जरा भी हलचल नहीं होनी चाहिए। और फिर आवरण, आवरण क्या है? आवरण यानी वो सूर्य के सामने बादल आ गया। तो यह सब तो नीचे के धरातल के हैं, मल और विक्षेप। किंतु यह जो आवरण है
ये बहुत ऊंचा है, बादल की तरह ढक लिया उसने सूरज को, आवरण आ गया उसके ऊपर। तो इस प्रकार से हमारे अंतःकरण पर मोह की, वासना की, कामना की यह सब गंदगी चढ़ी हुई है, मैल है, आवरण है, और हमको पता ही नहीं लगता कि वास्तव में हमारा जो आत्मा रूपी सूर्य है, जो वास्तव में हमारी सच्ची मैं है, वो है क्या? हम कौन हैं? कहाँ से आए हैं? हमारे आने का उद्देश्य क्या है? ये सब बातें हमें समझ में ही नहीं आती है, क्योंकि पूरी तरह से मैल चढ़ी। और यह भी कह रहे हैं शास्त्र कि भाई तुम्हारे भीतर है वो शक्ति, तुम्हारे भीतर छिपी हुई है वो क्षमता, जरा सा हटाओ उसको, देखो, समझ में आएगा कि नीचे निर्मल जल है, वो जल निर्मल है। तो निर्मल जल तो देख लिया, किंतु उस निर्मल जल में प्रतिबिंब कैसे दिखे अपने आत्मा का, तो उसके लिए बाकी सब कार्रवाई की जाती है। यानी पूरा अंतःकरण हमारा पवित्र हो, स्वच्छ हो, निर्मल। आगे है, भक्त के लिए तो यह भी नहीं कहा जाता कि तू काई अपने हाथ से हटा। भक्तों के लिए तो यही कहा जाता है कि तूने अपने वस्त्रों को मैला कर लिया, तू साफ करने की युक्ति नहीं जानता, तेरे अंतःकरण पर अनेक प्रकार के विकार हैं, तू उनसे मुक्त होना नहीं जानता, तो अपनी माता की गोद में एक बार जाकर बैठ, वो अपने आप सारे मैलों को धो डालेगी। तो स्वाभाविक है, माता कौन है? वो अपना प्रभु। तो एक तो है पुरुषार्थ करने की बात कि मल विक्षेप आवरण इनको हटाओ, उसके लिए पुरुषार्थ करो। और दूसरा है भक्ति की बात। तो भक्त को यह नहीं कहा जाता है, वो जानता है कि मेरे द्वारा कुछ भी संभव नहीं है। तो भक्तों के लिए तो यही कहा जाता है कि भाई तूने तो दुनिया के व्यवहार से, जन्म जन्मांतर से न जाने कैसे तेरे संस्कार हैं, तेरे चित्त पे पड़े हुए हैं, तुम्हारा अंतःकरण पूरी तरह मैला हो गया, और इस मैले वस्त्र को तुम्हें साफ करना है। तू जानता नहीं है कैसे साफ किया जाए, युक्ति नहीं जानता है, कोई बात नहीं है, तू अपनी माँ के पास जा, प्रभु जैसे बालक बन के जा उस प्रभु माँ के पास, और भाग जाके उसकी गोद में बैठ जा। अब इतने आसानी से माँ बैठाती नहीं है गोद में, वो पहले बच्चे का मैल साफ कर तब गोद में बैठाती है, दिख जाता है उसको। तो यदि गोद में बैठने की तू इच्छा रखेगा और गोद में बैठने के लिए तू मचलेगा, एक प्रकार से उसके प्रति तू बिल्कुल जिद करेगा, तो अपने आप ही वो तुझे नहला धुला करके स्वच्छ निर्मल करके गोद में, ये एक भाव मन में होता है भक्त के कि वो सारे मैलों को धो देगी मेरी माँ, सदगुरु रूपी माँ, और फिर अपनी गोद में बैठा लेगी। तो ये है भक्ति की विशेषता। फिर कह रहे हैं, भक्ति में यह कहा गया है कि तू अपने इष्ट के चरणों में एक पुकार कर और यह कह दे कि मैं पुराने मैले कपड़े पहनकर इस संसार के मेले में अपने को दीनहीन बनाकर दिखाना नहीं चाहता। हे प्रभु, मुझे भी कुछ नए कपड़े पहना, मुझे भी नए भाव दे, मेरे भीतर भी नए विचार दे, मेरे भीतर भी वो रस दे कि जिस रस से भरकर तेरा भजन किया जाता है। सूखे मन से भगवान मैं तेरा भजन कैसे करूं, कैसे मैं अपने को देख पाऊं, मेरे ऊपर से मैल हटा, ताकि मैं तेरे साथ अपना मेल करके पहचान पाऊं कि वास्तव में तू है। तो भक्ति में कहा गया कि तू अपने इष्ट के चरणों में बैठ जा, चरण पकड़ ले उसके, छोड़ना नहीं, और पुकार करता रहे कि भाई मैं आ गया तेरे चरणों में, मैं तुम्हारी गोद में बैठना चाहता हूं, मेरे मैले कपड़े उतार दो, साफ कर दो, बिल्कुल मुझे नहला धुलाकर
नए कपड़े पहनाओ। ये पुराने मैले कपड़े पहनकर मैं कितनी बार जाऊं दुनिया के सामने और लोग यही कहें कि अरे भाई, तू तो भक्त है, तू तो सत्संगी है और अभी भी तेरा अंतःकरण इतना मैला है। नहीं, मैं इस तरह इस संसार के मेले में अपने आप को दीनहीन बनाकर दिखाना नहीं चाहता हूं। ये प्रार्थना करे उससे तो अवश्य ही वो तुम्हारे मैले कपड़ों को उतार देगा, साफ कर देगा और नए वस्त्र पहनाएगा। यही प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मुझे भी कुछ नए कपड़े दो ना। ये नए कपड़े क्या हैं? नए भाव, नए विचार, प्रेम की एक नई अनुभूति, एक नई समझ, उसका रस, भाव का रस, वो सब जब मिल जाएगा तब आनंद आएगा ना। तभी तो पुनः उस रस से भरकर उसी के चरणों में तू उड़ेलेगा, उसको समर्पित करेगा, उसी प्रेम और भाव से उसका अभिषेक करेगा और अभिषेक करके उन्हीं चरणों में आकर के वो चरणामृत बनेंगे और फिर उन चरणामृत का तू पान करेगा। यही भक्त चाहता है और यही प्रार्थना करता है कि मेरे भीतर भी वो रस भर दे जिस रस से भरकर तेरा भजन किया जाता है। कैसे भजन करूं? सूखे सूखे है मेरे भाव विचार मन। नहीं, मैं तो देखना चाहता हूं अपने आप को, मैं तो अपने रूप को पहचानना चाहता हूं। कैसे देखूंगा बताओ तुम? जब तक मेरे मन में मैल है, जब तक मेरे चित्त में विक्षेप है, जब तक मेरे अहंकार पे आवरण है, यह सब कुछ है, तो मैं कैसे अपने आप को देख पाऊंगा? ये सब हटा दे सब कुछ, ताकि मैं तेरे साथ अपना मेल कर पाऊं और यह समझ पाऊं कि तुम ही आमी, आमी तुम ही। जो तुम हो वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तुम। और तब मैं जान पाऊं कि वास्तव में तुम कौन हो और मैं कौन हूं। मैं ही तुम हो और तुम ही मैं हूं। तब समझ में आएगा कि हाँ, भगवान का बना तो आज अपने भीतर उस भगवतीय सत्ता का अनुभव कर रहा है। अपने भीतर में अनुभव कर रहा है भक्त कि मैं भी भगवान हो गया। तो इस प्रवचन के साथ पूरा होता है ये, और ये पुस्तक भी यहाँ पूरी हो रही है आज, सुमिर सुमिर मन बावरे। इसमें जो भी प्रवचन लेख वगैरह थे वो हमने लिए। अब कल से एक नया कार्यक्रम नए रूप में शुरू होगा। वैसे हमारा फोकस, जो सबको पता है, हम लोगों को फोकस होता है उन क्षेत्रों में अपने आप को देखना, सुनना, समझना, गहराई में जाना जो अभी तक अछूते हैं। जिस तरह गुरुदेव का साहित्य हमने लिया प्रारंभ में पिछले साल लॉकडाउन पीरियड में, और उनके जितने भी लेख हैं जो ज्यादातर अछूते रहते हैं, ज्यादा उसको पढ़ा नहीं जाता या उस पर मनन चिंतन नहीं किया जाता, और उसके बाद बीवी जी के और उसके बाद राजमा के होने को तो और भी बहुत कुछ है। अब जैसे इसमें राजमा के लेख हमने लिए जो भावकर्ण में प्रकाशित हुए, तो वो करते करते ही गुरुदेव की कृपा से कुछ ऐसी प्रेरणा आई मन में कि भाई, अपने यहाँ तो भाव की ही प्रधानता है ना। और भी भक्त हुए हैं जिनकी अभिव्यक्ति, उनसे भी हम, जो भाव से भरे हुए हैं, उनसे भी हम परिचय प्राप्त करें। तो इसी भाव को मन में रखकर कल से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं कि भावकर्ण में जो कुछ लेख हैं उनके, सुलोचना बाई के, जिनको हम मौसी जी के नाम से पुकारते हैं, वो लेख लेने का कल से विचार है। और देखेंगे कैसा रहता है, क्या कृपा रहती है। और यह बात तो बार बार हम करते ही हैं, अपनी सत्संग में क्या प्रधानता है? प्रधानता है भाव की, प्रधानता है प्रेम की, व्यक्ति की कोई प्रधानता नहीं है। और गुरुदेव को, बाबा को भी यदि हम व्यक्ति मान बैठे हैं
तो इसका मतलब अभी हमने अपनी सत्संग को समझा ही नहीं है। कहने को तो हम कहते हैं कि सत्य का संग और सत्य हमारे अंग अंग में समा जाए, यही सत्संग है। किंतु हमारा ध्यान यदि व्यक्ति पर रहेगा, जो बात प्रायः आप लोग सुनते रहते होंगे मेरे मुख से, जो एक कोटेशन मैंने पढ़ा था कहीं पर आज से कम भी 25-30 साल पहले, अंग्रेजी में था और वो मुझे याद रहता है कि स्मॉल माइंड डिस्कसेस पीपल, एवरेज माइंड डिस्कसेस इवेंट्स, ग्रेट माइंड डिस्कसेस आइडियाज। यानी जो छोटा दिमाग होता है वो व्यक्ति की बात करता है, जो मध्यम दिमाग होता है वो घटनाओं की बात करता है, और जो ऊंचा दिमाग होता है, उच्च स्तर का होता है, वो आइडियोलॉजी की बात करता है। यानी क्या उसके पीछे भाव है, विचार है, उसकी बात करता है। तो हमारा फोकस भाव और विचार पे ही होना चाहिए। और ये बहुत बड़ी कृपा है गुरुदेव की कि हम पिछले 1-1.25 साल से, जब से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ तब से इसमें हैं शामिल। बीच बीच में थोड़ा हमने ब्रेक लिया है, कारण विशेष जैसे उत्सव वगैरह आए या और कुछ, किंतु बहुत बड़ी कृपा मानते हैं हम अपने ऊपर भी, और हम सब पर कृपा है, यह मान के चलें। हमें भाव को देखना है, अनुभव करना है, और उसी पे हमें फोकस, व्यक्ति की कोई बात नहीं करनी है। ठीक है, अभी थोड़ा समय है, इसलिए हम जनरल जिज्ञासा प्रश्नोत्तर कुछ रख सकते हैं ऐसे। जो कभी कभी आते हैं, पहले उनको देता हूं मैं मौका। सरोज बावरी, बोलिए। अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट। प्रणाम। हाँ, हरिओम हरिओम, बोलिए। भैया, जैसे वो आया कि हम प्रेम से विमुख हो जाते हैं, होना मतलब कैसे, किस तरह, मतलब विमुख? हम उस प्रेम को दुनियादारी में लगा देते हैं, बताया ना, मोह में, वासना में। तो इसका मतलब हम उससे विमुख हो गए प्रेम से। हमेशा मतलब उसके ही उसमें रहे, मतलब। हाँ, प्रेम जब उसके सम्मुख रहेंगे तो हमारा प्रेम उससे विमुख नहीं है, और हम उसकी शुद्धता को अनुभव करते जाएंगे भीतर। हमारा अंतःकरण अपने आप ही उस प्रेम की वर्षा में बिल्कुल साफ सुथरा, स्वच्छ और निर्मल हो जाएगा, यही कहा है। ठीक है, प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम हरिओम। हाँ, सुभाष पोद्दार। हाँ, नमस्कार, बोलिए। हाँ, बोलिए। दूसरे के समान है, तो सुख और दुख दोनों परिस्थिति में क्या हमें एक ही चबूतरे पे बैठ? नहीं, वो तो राह में चलते हैं ना, ये बताया है। जैसे आते हैं चबूतरे राह में, तो हम थक गए होते हैं, दुख को कोई लेना चाहता है, उस पर कोई साइन बोर्ड थोड़े लगा हुआ है कि ये दुख का चबूतरा है, ये सुख का चबूतरा है। हम तो विश्राम लेते हैं, अपना जीवन यात्रा है हमारी, तो यात्रा में जैसे चबूतरे बने हुए हैं तो हम उस पर विश्राम लेते हैं, टिकते हैं, तो वैसे ही जीवन में आते जाते रहेंगे। यहाँ भाव यही है कि सुख दुख जीवन में आते जाते रहेंगे। जैसे कोई राह के किनारे चबूतरे बने हुए होते हैं, थोड़ी देर को हम बैठ जाते हैं, फिर हमको चल देना आगे, वो हमारा परमानेंट स्थान नहीं है। सुख दुख में हमको उलझे नहीं रहना है, हमें तो आगे बढ़ते रहना है। और गुरुदेव लक्ष्य की ओर हमारा ध्यान खींचते रहते हैं कि तुम सुख दुख में मत उलझो, तुम्हें तो आनंद तक पहुंचना है, आत्मानंद की अनुभूति पानी है। ठीक है, हरिओम। सरिता पंसारी, जरा परिचय देंगे अपना? हरिओम भैया, मैं जुन्नू से। अच्छा, हाँ, पहले भी एक आध बार आया। हाँ, बोलिए। ये जो आप बता रहे ना, सच्चा प्रेम होना चाहिए परमात्मा से, और जो प्रेम होता है संसार से तो मोह माया में फंसा देता है, तो उस सच्चे प्रेम की अनुभूति कैसे हो? सच्चा प्रेम हुआ है या? दो चीजें होती हैं प्रेम में। प्रेम होता है अनकंडीशनल। अनकंडीशनल मतलब
किसी भी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं हो, कोई भी लेन देन की भावना ना हो। जो हम दुनिया में भी देखते हैं, प्रेम प्रकट करने के लिए कोई किसी को गिफ्ट देता है, कोई कुछ करता है, वो चीज नहीं है। प्रेम प्रेम के लिए हो, उसके बदले में कुछ और मिलता भी नहीं है और चाहिए भी नहीं होता है। बस हमारा काम है प्रेम करना। प्रेम किए जाएंगे और हम ये भी नहीं सोचेंगे कि प्रभु हमसे प्रेम करता है कि नहीं करता है। वो करता है, यह भीतर में विश्वास है, तभी तो हमारे भीतर उसको प्रेम करने की भावना जागी है। और जब हम उसको प्रेम करने की भावना से प्रेम करते हैं, यानी प्रेम के खातिर ही प्रेम करते हैं और कुछ नहीं हमको चाहिए बदले में, तब वो समझ में आने लगता है कि हम उसे तो इसकी अनुभूति कैसे हो कि हाँ अपने आप होती है। कोई बताने नहीं आएगा, अपने आप होती है। वो भीतर वाला ही बताता है, बाहर का कोई नहीं बता सकता। हरिओम। सुनीता जालान। हाँ हरिओम, बोलिए। एक बात आप स्टार्टिंग में आप भी बताएं कि अभी तक तो हमारे अंतर यात्रा में कुछ अभी हम पहुंचे ही नहीं है इस टाइप से। मतलब जानने की इच्छा हो रही थी, जाने के लिए क्या चीज का ध्यान रखना है या क्या कैसे जाएं उसमें। देखो, इसको एक उदाहरण दिया गया है कि ये तो एक सुरंग है, भीतर में अंधेरा है, किसी को कुछ दिखता है क्या? क्या है मेरे अंतःकरण में? लोग बोलते हैं ध्यान में बैठो, ये करो वो करो, भीतर झांको, कुछ दिखता है भीतर? जब तक सुरंग में कोई दिखा ना दे टॉर्च से कि देखो ऐसा है ऐसा है, तब तक हमको दिखता नहीं है। लेकिन एक विशेषता होती है सुरंग की, एक सिरा कहाँ है सुरंग का? दूसरी एरिया में है, दूसरा सिरा कहाँ है? दूसरी एरिया में। तो जैसे जैसे हम यात्रा करते जाते हैं, जो हमारी स्थूल से चालू होती है और उस सुरंग में वो हमारे साथ, वो हमारा इष्ट चल रहा होता है, वो प्रभु हमको दिखलाता रहता है रास्ता, और जैसे ही दूसरे किनारे पे पहुंचेंगे तब उधर से प्रकाश आना शुरू होता है कि दूसरी तरफ भी प्रकाश है। यही कहने का मतलब। अब भैया एक ये भी बात आई थी है कि हम चलते तो हमें जैसे बहुत तरह के प्रलोभन आते हैं। तो प्रलोभन एक तो भाई सत्संग को बाद देख के हम कोई काम करते हैं, हमको भटकाते हैं, या हमारी कोई जरूरत की चीज होती है, वो चीज चाहिए मतलब जीवन के लिए, जीवन यापन के हिसाब से, तो उसके लिए यदि कोई प्रलोभन में आएंगे क्या? आपको जो चाहिए तो देता ही है देने वाला, इतना विश्वास तो होना। प्रलोभन होता क्या है? उसके पीछे भागना, उसी का चिंतन करना, उसी के बारे में सोचना। आपको तो प्रभु का चिंतन करना है, आपने छोड़ दिया अपना जीवन, उसके हवाले कर दिया, अब वो करेगा सब कुछ। जो चीज आपको चाहिए, आपको पता है, उसको भी पता है, हो जाता है। आप खाली उसी वस्तु का चिंतन करते रहो, वो व्यक्ति का चिंतन करते रहो, उसी के बारे में सोचते रहो, और उसको लेने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए आपको जो रुपया पैसा चाहिए, साधन चाहिए, आप उसके बारे में सोचते रहो, तो वही तो भटकाव है, और क्या है। प्रलोभन उन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, हरिओम। हाँ, वैशाली शिंदे, बोलिए वैशाली। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। 2 दिन पहले आपने कोई हमारे यहाँ आ जाता है तो हम सत्संग को बात करते हैं। तो वैसे ये था, और वैसे तो गुरुदेव ने बताया है कि हमको कुछ छोड़ना नहीं, कोई आए तो उसका भी करना है और सत्संग नहीं। खैर, कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। कोई ऐसे तो आता नहीं है ऑल ऑफ ए सडन, तो आजकल कोई नहीं आता है। जो भी आता है वो पहले से इन्फॉर्म करके आता है, बताता है मैं आने वाला हूँ, है ना। अभी की बात अलग है, अभी तो आवाजाही बंद है, वो एक अलग चीज हो गई। इन जनरल जो बात करते हैं तो हम उसको बड़े प्यार से बोल सकते हैं, भाई हमारा भी सत्संग का टाइम है। हम बोल नहीं देते भाई मैंने तो मूवी की टिकट ला रखी है, भाई मैं तो मूवी देखने जाऊंगा, है अभी तो मिल नहीं सकते। बोलते नहीं बोलते? तो हम क्या ये नहीं बोल सकते कि अभी मेरा सत्संग का टाइम है, अभी तो हम नहीं? बस इतनी सी बात तो है। हाँ भाई, हाँ हरिओम। हरिओम। हाँ, सुशीला चौमाल। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। जैसे इसमें अभी आज बात आई थी ना कि पर जब पानी बरसता है तो वो जब बरसता है तो ऊपर से एकदम प्योर फॉर्म में आता है, लेकिन जो वातावरण की गंदगी होती है, प्रदूषण होता है, वो अपने साथ लेकर आता है।
और फिर वो प्योरेस्ट फॉर्म में बताए कि जैसे भाप बनकर वो वापस उड़ कर जाता है, वो उसकी प्योरेस्ट। लेकिन इस बीच वो पानी धरती पर तो जैसे कहते हैं आता है तो कीचड़ हो जाता है। तो जैसे परमात्मा का प्रेम हमारे जीवन में शुद्ध आ रहा है, फिर हमारे लोभ की, मोह से या वासना से, कामना से वो अशुद्ध हुआ, लेकिन बार बार जब उसकी कृपा पड़ेगी तो वो फिर हमारा प्योर भी होता है। और फिर वो वाष्प के रूप में एकदम प्योर फॉर्म में कैसे वापस जाए और बीच में वो धरती पर गिरकर गंदा नहीं हो, इसके लिए क्या करें? नहीं, वो जो पर्यावरण की बात आई थी वो तो क्या है कि बादल, जैसे बारिश का सीजन होता है तो शुरू की 2-4 बारिश होती है तो उसमें वो जो वातावरण में जो धूल मिट्टी गंदगी होती है, गैसेस होती हैं, वो उसको प्रदूषित कर देती हैं उस जल को, जो पहले से ही हमारे अंतःकरण के वातावरण में मौजूद है। लेकिन बाद में यदि हमारा अंतःकरण निर्मल है तो अपने आप ही जो बरस रहा है वो प्योरेस्ट फॉर्म में होता है। क्योंकि जो बादल जो बना है वो कैसे बना है, वो बादल तो बना है वाष्प से ही, तो बरसाने वाला बरसा रहा है, वो तो आनंद घन बरसा रहा है, वो वर्षा कर रहा है। उसके बारे में हमें विचार ही नहीं करना कि कैसे वो फिर से वाष्प बने, क्या करे, वो अपने आप कर रहा है। वो तो उसके बारे में हमें कोई चिंतन नहीं करना है। हमें तो उस बारिश को लगातार कंटिन्यू रखना है, ताकि फिर अगर वो न रहे तो क्या होगा, फिर वातावरण प्रदूषित हो जाएगा, गैसेज उठती हैं इधर से उधर से, वो स्थूल से ही उठती है वो गंदगी, नीचे से ऊपर की ओर जाती है और हमारे भीतर के वातावरण को प्रदूषित कर देती है। फिर इसलिए उसमें कंटिन्यूटी या अनवरत बोलते हैं, बिल्कुल चलते रहना चाहिए। उसका कारण यही है, बरसाने वाला बरसाएगा, हमें क्या वाष्प बनाना है, हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ बात तो जो आई थी ना, हाँ, प्रदूषण की बात इसीलिए आई थी कि बरसाने वाला तो बरसा रहा है, लेकिन पहले से ही हमारे अंतःकरण के वातावरण में यदि कुछ प्रदूषण है तो उसमें थोड़ा समय लगता है क्लीन होने में। फिर जो बारिश होगी तो बिल्कुल शुद्ध जल की हमें अपने आप अनुभव। वो धरती पर भी तो आता है। नहीं, धरती पर आता है, उसका दूसरा उद्देश्य है। हमको तो अपने अंतःकरण में लेना है उसको दुनियादारी में नहीं लगाना है, उसको पृथ्वी पे नहीं आने देना है, नहीं तो कीचड़ बन जाएगा वो। ठीक है, हो गया। हरिओम। हरिओम हरिओम। हाँ, सुनीता चौधरी। हरिओम। हाँ, हरिओम, बोलिए। भैया, जैसे कल परसों आया था कि दिव्य कृपा, दिव्य रूप तो समझ में आता कि विराट रूप है। दिव्य का मतलब यही होता है कि जो चीज आपके इस लोक की नहीं है, अलौकिक कहते हैं उसको। और वो दिव्य शब्द आया है, वो दैवी शब्द से आया है, यानी देवता कहाँ रहते हैं, किसी और लोक में रहते हैं, इस लोक में नहीं रहते हैं। तो जो दैवी भाव है वही दिव्य भाव है, वो दिव्यता उसी को कहते हैं। चाहे वो दृष्टि में हो, चाहे वो कुछ भी हो, यानी जो हमारे भौतिकता से या स्थूल से संबंधित नहीं है, उस तरह की अनुभूति हमें उससे पहले हुई। दिव्य का मतलब ही हो गया कि वो सूक्ष्म में है और पूरी तरह से प्योरेस्ट फॉर्म में है, ये मतलब होता है दिव्य। जैसे आप अंदर की यात्रा शुरू कर दी है, तो वो भी मुझे समझ नहीं आता, ये जैसे आप बताते हो कैसे मतलब करने का हो। नहीं, तो वो सत्संग के द्वारा ही होता है, मन से पहले है। तन और मन का आपस का रिलेशन यदि हम समझ लें तो उसके बाद आगे की यात्रा होती है। और उसके ऊपर मन और तन बोल के लेख है गुरुदेव का, उसका भी विश्लेषण हुआ था, पिछले साल की बात है, इसी लॉकडाउन पीरियड में शुरू में हुआ था। वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, है ना, खोजेंगे मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, हरिओम हरिओम। हाँ, अभी तो समय हो रहा है और जो 2 जने हैं वो रेगुलर आते ही रहते हैं, क्वेश्चन आंसर चलता ही रहता है, इसलिए उनसे क्षमा चाहेंगे और अब पूरा करेंगे।